हेलो स्टूडेंट ऑफ टेंथ साइंस। आज हम फिजिक्स फर्स्ट में जो अपना टॉपिक फर्स्ट है रोटेशनल डायनेमिक, इसी में का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, यानी रोटेशनल डायनेमिक्स में दो पार्ट्स है, सर्कुलर मोशन और दो रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन हमने फिनिश किया है, कल हमने रोटेशनल मोशन स्टार्ट किया। उसमें एक सबटाइप हमने देखा यमान एंड रेडियस ऑफ डायरेक्शन। आज हम उसमें सेकंड सबटाइप देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस। दोस्तों, क्वेश्चन आपको इस तरीके से आस्क किया जाएगा, स्टेट एंड प्रूव द थ्योरम ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस अबाउट द यमान। यहां पर स्टेटमेंट आपको दिया है, लेकिन हम स्टेटमेंट इनिशियली हम उसको प्रूव करेंगे और फाइनली उसका स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करेंगे। लेकिन लिखते वक्त आपको स्टेटमेंट फर्स्ट लिखना है तो बाद में लिखना है। सी हियर, यहां पर एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी मतलब क्या, हमने कल प्रीवियस लेक्चर को देखा था, इसी को हम कहेंगे रिजिड बॉडी। मतलब कंसीडर द रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O। यहां पर हमने डायग्राम निकाला है। इनिशियली सपोज करो ये आपकी रिजिड बॉडी है, यहां पर हमने एक पॉइंट लिए O पॉइंट, और एक O पॉइंट में से हमने एक एक्सिस निकाला और इस एक्सिस के सराउंडिंग हम इस बॉडी को इस तरीके से रोटेट करेंगे। ऐसा मतलब यहां पर कंसीडर अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O। यहां पर कौन सा पॉइंट है? O। यहां हमने बताया O पॉइंट। अब यहां पर हम कुछ चीजें सपोज करेंगे। अगर इस रिजिड बॉडी के बारे में अगर सोचेंगे तो यहां पर जो सेंटर में जो पॉइंट है उसको कहेंगे हम सेंटर ऑफ मास। क्या कहेंगे उसको? सेंटर ऑफ मास। इसलिए C मतलब क्या है? सेंटर ऑफ मास, जो यहां पर भी बताया है। dm क्या है? ये देखो पॉइंट O, यहां पर पॉइंट C है, यहां पर पॉइंट P है, जिसको हम कहेंगे यहां पर एक स्मॉल मास dm दिया है। हमें पता है ये जो रिजिड बॉडी है स्मॉल पार्टिकल से बना है, जिसमें से हम एक पार्टिकल हमने कंसीडर किया जिसका मास है dm, और वो पॉइंट मास dm कहां पर है? P के पास है। और इसलिए dm क्या है? स्मॉल मास एट पॉइंट P। अब हम देखेंगे, हमने इनिशियली देखा था यहां पर ये रिजिड बॉडी है, यहां पर एक पॉइंट O है, एक पॉइंट में से एक एक्सिस हमने पास किया, इस एक्सिस के होती है रिजिड बॉडी रोटेट हो रही है, और जिस वक्त ये बॉडी रोटेट होती है तो उस वक्त उसका mi प्रिपेयर होता है, और mi जो है उसको हम कहेंगे आयो। मतलब आयो क्या है? mi ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O। सिमिलरली उसी तरीके से हम देखेंगे, यहां पर पॉइंट है अपना C, जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास, उसी में से एक एक्सिस पास करेंगे और इसके सराउंडिंग इस बॉडी को हम इस तरीके से रोटेट करेंगे, इस तरीके से राउंड। और इसलिए हम यहां पर कहेंगे IC, यानी उस एक्सिस के सराउंडिंग में जो mi है उसको कहेंगे हम IC। मतलब mi ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट C। C मतलब क्या? सेंटर ऑफ मास। अब यहां पर भी एक एक्सिस है, यहां पर भी एक एक्सिस है, दोनों एक्सिस में से जो डिस्टेंस है, दोनों एक्सिस पैरेलल है। कैसे दोनों एक्सिस पैरेलल है? और इसलिए ये दोनों पैरेलल एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो h है, और h डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। मतलब ये जो डिस्टेंस है वो h है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। अब हम कुछ चीजें यहां पे सपोज करेंगे या प्रिपेयर करेंगे। एक ड्रॉ सेक OP, सेक CP और ड्रॉ सेक PD परपेंडिकुलर दे OC। यानी PD हमने OC को क्या किया? परपेंडिकुलर निकाला। ऐसा समझ में? अब यहां पर देखो, एकदम सिंपल है। बाय डेफिनेशन हमें mi की डेफिनेशन क्या है? मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। अब इसके बारे में सोचेंगे कि मास mi ऑफ मास dm अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू O। यहां पर कितने एक्सिस है? 1 और 2, मास dm है। हम इस मास dm और इस एक्सिस के सराउंडिंग में बारे में सोचेंगे, तो मुझे आप बताइए इस मास dm का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है? कितना है डिस्टेंस उसका? तो हम कहेंगे OP। क्या है डिस्टेंस? OP। और इसलिए बाय डेफिनेशन ऑफ mi क्या आएगा? mi ऑफ मास dm अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O इज इक्वल टू, हमें पता है क्या? मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। मास कितना है? dm है। डिस्टेंस कितना है वो मास का? कहां से? O से OP, और उसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। अब मुझे बताइए, इस तरीके से हम पार्टिकल dm कंसीडर करेंगे तो पूरी बॉडी आपको दिख रही होगी।
तो इसलिए जिस वक्त मैं सिर्फ यहाँ पर एक चेंज करूंगा, कौन सा चेंज है वो, यही सेंटेंस हम लिखेंगे, सिर्फ मास की जगह पे हम बॉडी लिखेंगे। क्या होगा सेंटेंस में, mi of body about an axis passing through O से, और देखो ऊपर इसको क्या कहा है, आयो का mi of body about an axis passing through O, यही सेंटेंस हमने ऊपर लिखा है, उसी को हम क्या करेंगे, आयो कहेंगे। और जिस वक्त इस मास की जगह हम बॉडी करेंगे, चेंज करेंगे, तो सिर्फ हमें ऊपर के फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करना है, इसको सिर्फ इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसी तरीके से देखेंगे, इसी मास के बारे में सोचेंगे, इसी मास के बारे में, लेकिन एक्सिस जो है हम ये एक्सिस देंगे सेंटर ऑफ मास। तो आपको पता है इस P का C से डिस्टेंस कितना है, Cp है। अगेन बाय डेफिनेशन mi ऑफ मास dm अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू C कितना है, डिस्टेंस स्क्वायर इनटू मास, डिस्टेंस कितना है, Cp स्क्वायर इनटू dm। अब हम जिस वक्त ये चेंज करेंगे, इस dm की जगह पे हम बॉडी लेंगे, सॉरी मास की जगह पे हम, मास dm की जगह पे हम बॉडी यूज करेंगे, उस वक्त हम चेंज क्या करेंगे, इसको सिर्फ इंटीग्रेट करेंगे। और यही सेंटेंस ऊपर है, देखो चेक कीजिए, mi of body about an axis passing through C, इसी को हम क्या कहेंगे, IC, और इसलिए यहां पर हमने दिया IC, मतलब IC is equal to Cp square, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां पर देखो इन इक्वेशन ट्रायंगल PDC, अभी हम स्मॉल, तो इसमें ज्योमेट्री में चलेंगे, ज्योमेट्री का पार्ट है जो हमने 9th टर्म 10th में देखा है, सिंपल। ये ट्रायंगल PDC, इसको हम पाइथागोरस यूज करेंगे। कैसा यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम PD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू PC स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? नो। इसी तरीके से हम इस ट्रायंगल के बारे में सोचेंगे, PDO, पाइथागोरस क्या आएगा, PD स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर इज इक्वल टू PO स्क्वायर। सिंपल मैथ, ज्योमेट्री का पार्ट। अब हम मतलब ये पता है DO मतलब क्या, देखो DO के दो पार्ट्स हैं, कौन से, DC और CO, और इसलिए हम DO के जगह पे क्या लेंगे, से DC प्लस CO, ये स्क्वायर जिस तरह उस तरीके से लिखेंगे। अभी मैथ्स के फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म नेगेटिव स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, दोनों का मल्टीप्लिकेशन उसका डबल 2 into DC into CO, ये भी हमें हुआ है मैथ्स में, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर CO स्क्वायर इज इक्वल टू DO स्क्वायर। ये सिंपल मैथ्स है, अगर आपको पता नहीं होगा तो आपने अगर घर में अगर छोटा भाई होगा जो आपसे टैलेंट होता है, उसको आप उसका गाइडेंस दीजिए, वो आपको बता देगा। ओके, नाउ सी हियर। अब यहां पर देखो PD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, देखो यहां पर PD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, PC स्क्वायर। मतलब मैं इसके जगह पर क्या ले सकता, PC स्क्वायर, नथिंग चेंज आगे। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 को देखो आप, क्या है इक्वेशन 1, आयो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ OP स्क्वायर इनटू dm, है क्या यहां पर। अब हम इसे क्या करेंगे, OP स्क्वायर की जगह पे OP स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे, देखो यहां पर, है क्या, PO स्क्वायर मतलब क्या, OP स्क्वायर, इसकी जगह पे हम ये ऊपर की वैल्यू यहां तक लिखेंगे, PC स्क्वायर प्लस 2DC इनटू CO प्लस CO स्क्वायर इनटू ये dm, जिस तरीके से उससे हो गया। ये dm से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए और इंटीग्रेशन सेपरेट कीजिए। कैसा आएगा, यहां पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ PC स्क्वायर इनटू dm प्लस 2 इनटू DC इनटू CO इनटू dm प्लस इंटीग्रेशन ऑफ CO स्क्वायर इनटू dm। अगर हम थोड़ा सा सोचेंगे, PC स्क्वायर इनटू dm मतलब क्या, देखो PC स्क्वायर मतलब Cp स्क्वायर मतलब PC स्क्वायर इनटू dm इज इक्वल टू क्या, IC, यानी इसकी जगह पे हमने लिखा IC, और ये जो है यहां पर एक से CO सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस होने से इसको हम 0 वैल्यू लेंगे, इसकी टोटल 2 into 0 प्लस CO क्या है, देखो डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस, लिया है हमने h स्क्वायर इनटू dm। अब हम क्या करेंगे, इसको नेग्लेक्ट करेंगे, 2 into 0 को हम नेग्लेक्ट करेंगे, अब क्या रहेगा अपने पास, IO is equal to IC plus h square is a constant term take outside into integration of dm, और इंटीग्रेशन ऑफ dm प्लस मतलब क्या, सब मास के अगर हम एडिशन करें तो क्या आएगा, टोटल मास आएगा, जिसको हम कहेंगे कैपिटल M, क्या कहेंगे आप, कैपिटल M। यहां पर हम लिखेंगे उसको M मतलब क्या, मास ऑफ बॉडी, क्या है, मास ऑफ बॉडी, यानी ये फॉर्मूला है आपका IO is equal to IC plus MH स्क्वायर, ये होगा आपका प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस। ऐसा अब मुझे बताइए, इस पर से हम इसी स्टेटमेंट के ऊपर से
हम ये स्टेटमेंट प्रूव करेंगे, यानी इसी फॉर्मूले के ऊपर हम इस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। देखो हम कुछ भी नहीं करेंगे, आई ओ मतलब क्या आप ही बताइए मुझे, क्या बोलो आई ओ मतलब क्या? एम आई ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ओ, पॉइंट ओ, ओ की जगह पे मैं क्या बोलूंगा? एनी पॉइंट। देखो है क्या है? एम आई ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस, ये इक्वल साइन पर इज इक्वल टू, इसको क्या कहेंगे हम? सम। किसका सम है? ये दोनों का सम है। कौन है? आई सी मतलब क्या लेंगे यहाँ पर? एम आई ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, सी मतलब क्या? सेंटर ऑफ मास। लेकिन कैसा है वो? पैरेलल है। एंड और दूसरा कौन है? ये प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है? मास एंड स्क्वायर ऑफ, एच मतलब क्या? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल। यानी देखो हम इस फार्मूले के ऊपर से हमने स्टेटमेंट प्रूव किया, यानी रेडी किया। देखो क्या है? एम आई मतलब क्या? आई ओ मतलब क्या? एम आई ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ओ और एनी पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ एम आई ऑफ बॉडी अबाउट अ पैरेलल एक्सिस passing through center of mass and product of mass of body and square of the distance between two parallel axes. This is the proof of principle of parallel axis. ऐसा समझ में? 2-3 बार वीडियो देखो, उसके बाद आप अपने नोटबुक में रख लो।